हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों अभी बज चुके हैं दोपहर के 12:30 और अपनी ऊबर से एक राइड हुई है जिसका 165 रुपये बिल आया था और 114 रुपये मिला ऑपरेटर, जो आपको इधर शो हो रहा होगा। और रही बात ओला की, तो ओला से आया था 155 रुपये का बिल, जिसमें हमको मिला है 115 रुपये ऑपरेटर, जो आपको इधर शो हो रहा होगा। अब रही बात कि आगे का काम कैसा क्या होगा, वो तो अभी मालूम नहीं है, क्योंकि आज तो काम बहुत ज़्यादा डाउन है यहाँ पर, और काम भी जो है लगता नहीं कि आज ज़्यादा बुकिंग हो पाएगी। तो दोस्तों आप लोगों को जैसा मैंने बताया था कि आप लोगों को एक डिजायर के ऊपर प्रॉपर वीडियो मिलेगी, तो अपने ऋषि भाई आ चुके हैं। तो ऋषि भाई से जो है अभी लेते हैं डिजायर का रिव्यू, और जो आपको आज फुल वीडियो मिलेगा जो डिजायर के बारे में होगा कि डिजायर कितने में फाइनेंस होती है, कितनी डीपी देनी पड़ती है, कितनी किस्त बनेगी, एनीथिंग, जितनी भी सारी जानकारी है वो सब आपको मिलेगी। तो मिलते हैं आगे और देखते हैं ऋषि भाई की गाड़ी का सारा रिव्यू। हम लोग आ चुके हैं बाहर और ये है ऋषि भाई की गाड़ी। अब इसके बारे में सारी जानकारी आपको देते हैं। और आप ये जो देख रहे हैं, ये गैस यहाँ से भरी जाती है और इसको आप ऐसे निकालेंगे और ऐसे ही लग जाता है। और अगर इसको आपने निकाल दिया तो अगर ये निकला होगा तो गाड़ी आप अगर स्टार्ट करेंगे तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, अब दिखाते हैं पीछे डिग्गी में सीएनजी होने के बावजूद कितना स्पेस होता है, कितना, तो ये भी आपको पूरी प्रॉपर, इसीलिए मैं ऋषि भाई से गाड़ी चाबी ले चुका हूँ और दिखा रहा हूँ आपको पूरी जगह। अब आप यहाँ पर ये देखें, ये इतना स्पेस है कि यहाँ पे छोटे वाले जो सूटकेस आते हैं ट्रॉली वाले, वो आ सकते हैं दो, बाकी बड़ा सामान नहीं आएगा, बड़ा ट्रॉली बैग नहीं आएगा। छोटे छोटे सामान ईजिली आ जाते हैं जितना इसकी कैपेसिटी है। और ये रही बात सिलेंडर की, तो ये जो है 10 किलो का सिलेंडर होता है और इसमें गैस 7 से 8 किलो गैस आती है। ठीक है, अब दिखाते हैं गाड़ी के अंदर का। तो दोस्तों ये है गाड़ी का इंटीरियर का है अंदर का, जिसमें आपको ये मोबाइल रखने के लिए यहाँ पर जगह मिलती है, और ये यहाँ पे एक बॉक्स मिलता है जिसमें आप अपने पेपर वगैरह और भी सामान यहाँ पर रख सकते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए गियर के आगे भी जगह मिलती है जिसमें आप अपना वॉलेट रख सकते हैं। ये कप होल्डर हो गया, और ये इधर जो है कप होल्डर हो गया बोतल रखने के लिए, और इधर भी हो गया, ये इधर देखिए ये भी है। इस तरह से इसमें स्पेस काफ़ी मतलब आपको मिल जाता है और काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल भी होती है। अब दिखाते हैं बैक सीट का। दोस्तों ये है डिजायर की बैक सीट, जिसमें ईज़िली आराम से 2 लोग तो कंफर्टेबली बैठ सकते हैं और बैठने को 3 लोग भी बैठ सकते हैं। अब इसका दिखाते हैं आपको लेग स्पेस, जिससे आपको दिक्कत नहीं होती है। अब आप देखिए यहाँ पर बैठने के बावजूद आपको इतना लेग स्पेस मिलता है। अगर ये सीट थोड़ी और भी पीछे आ जाएगी तो भी आपको इतना लेग स्पेस रहता है। जैसे कुछ गाड़ियों में देखा होगा दोस्तों आप लोगों ने कि जो है लेग स्पेस इतना अच्छा नहीं होता, कंफर्टेबल भी नहीं होती बैठने के लिए। बट ये गाड़ी फुल्ली कंफर्टेबल है, क्योंकि इसमें लेग स्पेस भी अच्छा होता है। और सबसे अच्छी बात ये है, जैसे अपनी टाटा की गाड़ियों में आपको देखा होगा आप लोगों ने, ये साइड में बोतल होल्डर नहीं होते जिसमें बोतलें लगाई जाती हैं। बट डिजायर जो है, डिजायर में होती, मारुति वाले अपने चारों दरवाज़ों में ये कप होल्डर देते हैं, जिससे आप बोतल ईजिली लगा सकते हैं। और ये है पीछे से इसका व्यू देखिए। और स्टीयरिंग के साइड में भी आपको अपना छोटा मोटा जो भी सामान होगा वो आप रख सकते हैं यहाँ पर, और आराम से पैसे हैं या कॉइन्स वगैरह हैं ये भी रख सकते हैं। अभी हम लोग आ चुके हैं ऋषि भाई के पास। अब जानकारी लेंगे गाड़ी के बारे में ऋषि भाई से। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अब तो पहला सवाल ऋषि भाई ये है, आप ये बताइए कि अगर हमारे जो व्यूअर्स हैं या कोई भी भाई अपने गाड़ी लेना चाहते हैं तो वो कितना पैसा अपने पास रखें और कितने की ईएमआई उनको बनेगी। देखिए भैया, होता क्या है कि आप 2 से 3 लाख रुपए अगर रखेंगे ना तो आपको आराम से गाड़ी मिल जाएगी। लेकिन कोशिश करिए ज़्यादा कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपके लिए कंफर्टेबल होगा, बिकॉज उतनी कम ईएमआई आएगी और उतनी कम टेन्योर के लिए ईएमआई आएगी। टेन्योर इन द सेंस के जो महीने होते हैं आपके कि 4 साल या मतलब 48 महीने 60 महीने ऐसा, तो वो कम की आएगी। अच्छा,
तो अब रहा दूसरा सवाल कि आप ये जो गाड़ी चला रहे हैं और इसकी माइलेज की बात करें पेट्रोल पे और सीएनजी पे, तो दोनों का बताइएगा अलग अलग। देखिए हमने जैसे कि हमने एक बार चलाया था, मतलब हमेशा ही चलाते हैं, जो हमने देखा था कि जीरो करके, तो हमने एक फुल टैंक पे 275 किलोमीटर चलाई थी गाड़ी सीएनजी पे, ठीक है, और एसी चल रहा था, एसी भी नहीं बनता, ठीक है। और सेकंड अगर हम पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल पे चूंकि एवरेज कम होता है लेकिन फिर भी 20 तक का दे देती है, 18 से 20 के आसपास का। हाईवे पे? हाँ हाईवे पे लोकल पे सारा एवरेज बेकार होता है, चाहे वो सीएनजी का हो चाहे वो उसका हो। अगर लोकल की बात करें, ये हमने अभी हाईवे का बताया, लोकल की बात करें तो लोकल पे अपना एक फुल टैंक पे 130-140 चलती है सीएनजी पे, और पेट्रोल पे कभी लोकल चलाई नहीं तो हम बता नहीं सकते, बहुत ज्यादा 10-12 का देगी, इससे ज्यादा नहीं। अभी जैसे आप नेपाल गए हुए थे, तो वहाँ तो सीएनजी आपको मिली नहीं होगी, वहाँ आप पेट्रोल पे चले होगे, लेकिन वो लोकल में नहीं आएगा ना, वो तो पहाड़ी एरिया पहाड़ी। हाँ, तो वो लोकल ही का एक उतने से आप लोग गेस करिएगा। पहाड़ी में और ज्यादा लग जाता है लोकल की अपेक्षा, लेकिन हाँ उसमें अगर हम बात करें ना तो मेरा अप्रोक्स पेट्रोल लगा था लगभग जो है 8-16, मतलब के लगभग 4,500 का 4,500 पेट्रोल और 1,600 की गैस। अच्छा, तो 4,500 का जो पेट्रोल लगा था उसमें आपने कितने किलोमीटर गाड़ी अप्रोक्स चली होगी मेरी? उसमें जो है लगभग एग्जैक्ट तो याद नहीं बता सकते, लेकिन हमको याद भी नहीं है, एक मोटा 200-300 मतलब चल गई होगी 400-500 600। तो 4,000 का डीजल पेट्रोल डलवाने के बाद आपने 500 किलोमीटर 600 चलो 600 का मान लेते, तो 600 का अब आप लोग एवरेज निकाल लीजिए कितने का एवरेज है, ठीक है। अब करते हैं ऋषि भाई से दूसरा सवाल। तो दूसरा सवाल भैया ये है, आप ये बताइए इस गाड़ी का अगर रही मेंटेनेंस की बात करें, इन द सेंस ये है कि जैसे कमर्शियल में चला रहे हैं तो बाइक वाले कभी टक्कर मार दिए तो लाइट फूट गई या कहीं डेंट हो गया, तो उसमें क्या खर्चा आता है? ये आप खर्चा तो यार आपके डेंट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अगर हम वैसे पार्ट्स की बात करें तो जैसे मेरे पास एक जस्ट है, तो इसकी बैक लाइट आती है 900 की, उसकी 2400 की आती है टाटा की। इसकी 900 की? हाँ ठीक है, और उसकी 2400 की, ठीक है। इसका बम्पर 1800 का आता है, उसका 3500 का आता है। अच्छा। इसका साइड पैनल हमने अभी बनवाया था कुछ दिन पहले, 700 का मिला था, उसका शायद 1500 से ऊपर का है। तो आप किसी भी अदर कंपनी पे आप कंपेयर करोगे ना तो इसका सामान काफी सस्ता मिलेगा आपको। मारुति की दूसरी गाड़ियों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, डिजायर की बात कर रहा हूँ, डिजायर टूरस जो अपन की कॉमर्शियल में चल रही है उसकी। अच्छा, अब रही बात चौथे क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल है, वो आप तीसरा है। गजब बेइज्जती है। तीसरा है, तो तीसरा क्वेश्चन ये है कि जो है आप जो ये गाड़ी डिजायर टूरम चला रहे हैं, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, इसको आप चला रहे हैं, इससे आपका क्या एक्सपीरियंस अभी तक का रहा, ये आप बताएं। नहीं मतलब देखिए गाड़ी वैसे देखें तो अच्छी है, सब कुछ अच्छा है गाड़ी में, सारी चीज़ें अच्छी हैं, बढ़िया चलती है रोड पे, ठीक है, और एवरेज भी बढ़िया है, मेंटेनेंस भी कम है। ले दे के थोड़ा सा सेफ्टी की बात करते हैं तो वो अच्छा नहीं है, मतलब मारुति की गाड़ी हर किसी को पता है भाई कि सेफ्टी नहीं होती है, ठीक है। आप एक लात भी मार दोगे तो कूलेंट बाहर आ जाएगा। हाँ बस यही है, जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है। एवरेज देती है तो देती है और मजबूती नहीं है तो नहीं है। जो टाटा में इसमें भेड़ देंगे, हो सकता है घुस जाए अंदर पूरी। अच्छा, अब आखिरी सवाल ये है कि आप इसकी सर्विस कितने किलोमीटर पर कराते हो और कौन सा ऑयल डलाते हो? तो वो सर्विस की अगर हम लोग बात करें सरताज भाई, तो सर्विस ना हमने खाली 3 कंपनी से करवाई थी, उसके अलावा हमने सारी बाहर से करवाई है। और सर्विस हम करवाते हैं 15,000 किलोमीटर पे। कंपनी बोलती है कि 10 पे करवाओ, लेकिन हम चूंकि कंपनी से सर्विस नहीं करवाते तो हम काहे उसकी माने, हम 15,000 चलाएंगे। क्या बढ़िया था गुरु। क्यों? उसका रीजन है, कंपनी वाले कौन सा ऑयल डाल रहे हैं हमें नहीं पता है, लेकिन हम कौन सा डाल रहे हैं वो हमें पता है, बिकॉज हम नहीं खरीदा है। हम डलवाते हैं कैस्ट्रॉल का 5W30 जो कि काफ़ी अच्छा होता है और 2200 का आता भी है, ठीक है। तो मतलब हम चला देते हैं 15,000। और गाड़ी की सर्विस अगर ऐसे देखें ना तो मेरी गाड़ी कॉमर्शियल है, ओला उबर चलती है और 2 महीने में एक बार सर्विस होती है। 2 महीने में इसका मतलब सर्विस हो जाती है, 15,000 चला लेते हैं। हाँ, और गाड़ी मेरी चल चुकी है 1,37,000 और 1,37,000 में अभी तक मैंने भाई कोई भी क्लच प्लेट का काम नहीं कराया है। सिर्फ और सिर्फ घिसने वाले पार्ट होते हैं, जैसे लाइक टायर, ब्रेक शू, ये सभी करवाया। अदरवाइज गाड़ी से रिलेटेड अंदर के इंजन का कोई काम नहीं हुआ है अभी। वो तो आपने जो अच्छे से चलाई, क्योंकि हर लोगों चलाने का तरीका होता है, आप जितना क्लच यूज करेंगे उतनी जल्दी अंदर की दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। तो दोस्तों आज का रहा ये सारा रिव्यू, और ऋषि भाई से जो है ये भी पूछ लिया। अब ऋषि भाई से एक आखिरी और पूछते हैं क्वेश्चन, पूछिए, क्योंकि ऋषि भाई बोल रहे होंगे चलिए
एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। परेशान। हाँ, अब तो ऋषि भाई से पूछते हैं आखिरी क्वेश्चन ये कि अगर आप हमारी ऑडियंस को या किसी भी भाई से अगर कोई भी भाई आपसे जानकारी लेना चाह रहा है कि अगर भैया हम ये गाड़ी लें तो क्या है हाँ इसका आप review? ले सकते हो। देखो भाई, अगर आपको ओला उबर चलानी है या काम करना है, या मतलब कुल मिला के आपको ना काम करना है, हाँ। गाड़ी चलानी है, ठीक हाँ। है, तो आप ना इस गाड़ी पे जा सकते हो। बिकॉज आप किसी अदर गाड़ी पे जाते हो, हम ये नहीं कह रहे कि वो खराब है, लेकिन अगर आपको पैसा कमाना है तो गाड़ी भी थोड़ा आपको जैसे उसकी ले लेते हैं, अपनी ओरा ले लेते हैं। ओरा 9.5 लाख की है, 8.5 लाख की, पैसा भी बचेगा, काम वही करना है, बिल उतना ही मिलना है, तो मेंटेनेंस भी कम है, एवरेज भी ठीक ठाक है, अप्रोक्स सेम है, ठीक है। तो जहाँ पे अपना फायदा है वो काम करना चाहिए। बिकॉज हमें किसी को दिखाना नहीं है, हमें अपना काम चलाना है, तो काम चलाने के लिए आप इस पे जा सकते हो, बढ़िया है, ठीक है, और बढ़िया है। तो दोस्तों अब इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। और क्योंकि ऋषि भाई से भी हो गई काफ़ी ज़्यादा बातचीत, क्योंकि ऋषि भाई को बहुत देर से रोक रखा था, बहुत देर से दोस्तों इन्होंने मेरा समय खराब किया है। तो इसी के साथ ना, अगर आपने मेरे जो समय खराब हुआ उसको, अगर आपको लग रहा हो कि वो काफी अच्छा रहा आपके लिए, ठीक है, यूजफुल, तो हाँ, आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा मतलब आपको आसानी हुई या कुछ चीजें समझ में आई, तो सरताज भैया के चैनल को ना मतलब जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा दोस्तों, जिससे कि सारे सरताज भाई के सारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से आते रहेंगे। और बाकी ना इसी के साथ मुलाकात होगी इनसे आपकी कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हंसते रहे, खिलखिलाते रहो, देखते रहे MS सोलंकी व्लॉग्स। बाय बाय, गुड नाइट दोस्तों।